जय माता दी। स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्राम में एक बार फिर से। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे और कुछ किस बारे में आप तैयार हैं। तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या आप करवा पीते हैं या करवा चौथ भी मनाते हैं? तो आज हम जानेंगे इस बारे में कुछ और पंडित जी के द्वारा और आपके प्रश्नों द्वारा आपने जो भेजे हैं हम उनके आपके प्रस्तुत करेंगे और आगे जाएंगे। उनसे पहले उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक ठाक एकदम। पंडित जी एक बात बताइए, क्या आपने करवा पिया है या करवा चौथ आपने कभी मनाया है पंडित जी? देखो, कड़वा मैंने तो अपने बचपन में पिए हैं। अच्छा। वह कड़वा तेल। अच्छा। माता पिता जो है बच्चों को हमेशा पिलाते थे पेट को साफ करने के लिए। तो कड़वा तेल बड़ा कड़वा होते हैं। कड़वा होते हैं और अलग होता है उसका स्वाद। तो उसके बारे में ही बातें ना करें। हाँ, करवा चौथ तो पुरुषों के लिए नहीं, वो तो देवियों के लिए है। जी। तो ऐसे ही प्रश्न आए हैं पंडित जी आज के। तो ऐसे होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि करवा है, करवा चौथ पति के लिए है, लंबी उम्र के लिए है, या पति के करवा पिलाने के लिए है होता है पंडित जी? नहीं, यहाँ पर ना तो करवा चौथ किसी को पिलाने के ही लिए हैं और ना ही किसी के लंबी उम्र के लिए ही हैं। लोग इस बात को मान करके चलते हैं कि करवा के व्रत के रखेंगे, करवा चौथ के रखेंगे तो पति की उम्र बढ़ेगा या कुछ भी नहीं। पति का उम्र नहीं बढ़ता इसमें, क्योंकि ब्रह्मा ने जो लिख दिया है आपके कर्म के अनुसार से वो तो है, आपका लिखेगा, बनेगा। उम्र आपका तभी बढ़ेगा जब आप जो है धर्म के मार्ग पर चलेंगे। पति अगर धर्म का आचरण नहीं करता है और पत्नी ही केवल धर्म का आचरण करता है, हाँ, आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, आपको कोई हरा नहीं पाएगा, आपको रास्ता कोई रोक नहीं पाएगा, उसमें रोक टोक नहीं लगेगा, ये अलग बात है। लेकिन मृत्यु तो सभी को आना है, एक ना एक दिन तो मृत्यु आएगा। तो यहाँ पर करवा व्रत करने से जो है केवल लंबी उम्र की प्रार्थना नहीं, उनकी आचरण भी सुधर जाए, इसके लिए जो है व्रत करते हैं। जी। लेकिन पंडित जी, ये करवा चौथ या व्रत जो होते हैं ये कैसे हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ पंडित जी? देखो, ये बहुत ही प्राचीन कथा है। इसके लिए जो है हमें इतिहास में हमारे धर्म ग्रंथों में जो है उल्लेख देखना पड़ेगा। और यहाँ पर ये हमारे धर्म ग्रंथों में एक तो स्कंद पुराण में, एक पद्म पुराण में और एक देवी भागवत महापुराण में, इन 3 पुराणों में इसका उल्लेख बड़ी सुंदर भाव से प्राप्त होता है। देवी भागवत महापुराण में जो है जब वर्णन आता है तो माता पार्वती भगवान शंकर को, क्योंकि शंकर जी को भक्त बहुत हैं जी, उनके अनेक अनेक भक्त हैं। कभी कोई भक्त कोई पूजा करता, कोई तपस्या करता, कोई वरदान मांगता। कभी कभी कोई भक्त ऐसे हो जाते हैं कि भगवान शंकर से कहते कि आप मेरे पति बन जाओ। तो माता ने सोचा कि भाई देखो, शंकर जी के और मेरे बीच में कोई दूसरा ना आ जाए, उनको फ्रैंडल कर रहे हैं, लॉक कर लेंगे। हाँ, तो हमारी जो है केबीसी में बोलते हैं ना कि इसको लॉक कर दिया जाए। तो माता पार्वती ने जो है शंकर भगवान को लॉक कर लिया अपने लिए। और लॉक करने का मतलब ये है कि वहाँ पर एक विधान को सामने रखे हैं, और इस विधान को सामने रखे हैं और कहते हैं कार्तिक महीना में जी, यानी कि दीपावली से पहले, कार्तिक महीना में दीपावली से 16 दिन पहले, यानी कि चतुर्दशी चतुर्थी पर, चतुर्थी यानी फीर्द सैनखताल फन दत्तुनीमंदमान, यानी कि आपने मंदमान वासंदमान जिसको कहते हैं, कार्तिक महीना के चतुर्थी पर जब गणेश चतुर्थी, इसको करक चतुर्दशी भी कहते हैं, गणेश चतुर्थी इसको भी कहते हैं, गणेश करक चतुर्थी इसको भी कहते हैं। इस दिन जो भी स्त्री व्रत रखेंगे गणेश जी के नाम से, तो उस पत्नी के और उसके पति के जीवन में ऐसा कोई भी संकट नहीं आएगा कि इन दोनों के बीच में कोई आ पाएगा, दोनों पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। अगर पहले से है पंडित जी तो क्या हम उनका सफाई कर देंगे पंडित जी? वो हट जाएगा ये चतुर्दशी को इस करवा चौथ के व्रत करने से। वो अगर तीसरा कोई है भी तो हट जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रकार से इस व्रत के माध्यम से पति को बिल्कुल अपने बस में कर लेना है, अपने अनुकूल बना लेना है। अनुकूल मतलब कि अगर पत्नी ने बोल दिया हाई कमेंट, बैठ जाओ, पति बैठ गए, उठ जाओ, पति खड़े हो गए, बाजार जाओ, बाजार चले गया। तो ये हो गया वो करवा जो 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 लोग पीते हैं ना पंडित जी, दूसरा करवा। कड़वा यहाँ पर कुछ और है। अच्छा। कड़वा जो है एकदम भारी शब्द होता है, जिससे पीड़ा होता है, कष्ट होता है, या किसी का जो है ठोस सत्य सामने लाता है, ये कड़वा होता है। अच्छा। इत्यादि। लेकिन यहाँ पर कड़वा जो होता है वो माता पार्वती से संबंध रखता है। कड़वा मतलब एक कलसा, मट्टी का कलसा होता है, बर्तन होता है। हमारे यहाँ पे कड़वा 2 होते हैं। एक कड़वा दान करने के लिए होता है
और एक कड़वा माता के सामने रखे जाते हैं। इसको कड़वा देवी कहते हैं, उसको सजाते हैं। तो ये कड़वा देवी जो होते हैं, तो कड़वा देवी के लिए हम इसको सजाते हैं, तैयार करते हैं, माता के सामने रखते हैं। और दूसरे में जो है मिठाई आदि सब कुछ रखते हैं, साड़ी रखते हैं, सुहागनी ऐसे जो है चिन्ह रखते हैं, सिंदूर भय, कंगन भय, नथुनी भय, अंगूठी भय, मांग टीका भय, तिलक भय, ये सब उसमें जो है जाकर के रखते हैं। और किसी सुहागन स्त्री को फिर हम लोग बाद में देते हैं। सुहागन स्त्री को देने के कारण से हमारा सुहाग बना रहता है, हमारा पति बना रहता है। पति को जो है बीमारी अगर है तो वो बीमारी हट जाता है। पति के ऊपर कोई कष्ट आता है तो वो कष्ट दूर हो जाता है। पति के ऊपर कोई भी ऐसा जो है दुर्व्यसन दुर्व्यवहार चल रहा है, कोई उसको अपने बस में करने के प्रयास करता है, कोई उसको भरमाने के प्रयास करता है, तो उन भरमाने के जो है बहानों से जो है वो बच जाता है। तो ये करवा देवी माता पार्वती हैं, जो हर एक स्त्री को जो है सिखाती हैं कि अपने पति को अपने लिए कैसे तैयार कराना चाहिए, कि आपके पति आपके लिए ही हो सकते हैं, किसी और के लिए नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये व्रत बताए हैं, करवा व्रत। और इस करवा व्रत में जो है जाकर के, जबकि चतुर्थी के चांद को नहीं देखना चाहिए, यहाँ पर चलनी के माध्यम से उस चतुर्थी के चांद को देखते हैं, फिर अपनी पति को देखते हैं, फिर पति के हाथ से पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद पति के हाथ से पत्नी भोजन करती हैं, और फिर दोनों पति पत्नी प्रेम के साथ भोजन पानी एक साथ में पा करके अपने जीवन अंतगत्वा तक सुखपूर्वक बिता लेते हैं। ये करवा देवी है। करवा देवी माता पार्वती हैं। माता पार्वती भगवान शंकर के भक्तों से रक्षा करते हैं, क्योंकि एक बार भक्तों ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके और बोला वरदान मांगो, तो शंकर जी ने जब वरदान बोला मांगो, तो भक्तों ने बोल दिया कि प्रभु आप मेरे हो जाओ, मेरे साथ चलो। भगवान शंकर ने बोला तथास्तु, क्योंकि भक्त जो भगवान से मांगता है तो भगवान को देना ही पड़ता है, और भगवान को ऐसा वचन न देना पड़े, इसलिए माता पार्वती ने इस करवा व्रत को करके भगवान शंकर को जो है अपने ही तक सीमित रखा। बाकी संसार में जो है सब लोग उसका आशीर्वाद इत्यादि प्राप्त हो, ऐसे ऐसे जो है जाकर के विधान उत्पन्न की है। तो यहाँ पर अपने पति को जो है हर एक प्रकार के जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल केस होता है, या क्राइम केस होता है, या आधुनिक केस होता है, या सांसारिक केस होता है जो कानूनी तौर से होता है, इन सब कानूनी समस्याओं से बचाने के लिए, लोक परतंत्र के परिभाषा से और उपहास से बचाने के लिए पत्नियां जो है अपने पति के जो हैं सुख की, उनकी शांति की, उनकी बुद्धि की कामना करते हुए इस व्रत को करते हैं। और इन्हीं के साथ उसका आचरण बदलता है, और जब आचरण बदलता है तो दुनिया में उसका नाम होता है। जब किसी का आचरण अच्छा होगा तो दुनिया में उसका नाम भी होगा, और दुनिया में जब उसका नाम होता है तो यही नाम उसका उम्र कहलाता है। तो कहते हैं वो दीर्घ काल तक, यानी कि लंबी उम्र को प्राप्त हो जाता है। इसी को कहते हैं बहुत दिन तक जीता है। तो मरने के बाद कोई तुरंत आपको भूल जाए, या मरने के बाद कोई बोल दे कि भैया भले आप मर गए या कुछ भी, तो समझ लो आपका नाम कीर्ति वहाँ पे है नहीं। लेकिन मरने के बाद किसी ने आपको याद किया, आपके लिए आंसू बहाया, या आपके लिए जो है आज भी पछतावा कर रहे हैं कि ऐसा सरल इंसान, सरल माने सहज और प्रेम भाव वाला इंसान नहीं रहा, तो हमारे जीवन में ये करवा व्रत के माध्यम से उस व्यक्ति के आचरण, उस व्यक्ति के जीवन, वो सब सुधारे जा सकते हैं। अगर आपके भाग्य में ब्रह्मा ने लिख दिया कि भाई 40 वर्ष पे आपका मृत्यु तो होगा, और यहाँ पर पत्नी ने करवा चौथ व्रत रख लिया, तो ब्रह्मा की वाणी असत्य हो जाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। देखो इसका प्रमाण राजा दशरथ का और श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार माता पिता जीवन में सुख शांति के साथ अपना जीवन बिता रहे थे, उनके पास केवल बेटा ही नहीं रहा। ब्रह्मा ने उसकी कुंडली में जो है बेटा नहीं लिखा, संतान नहीं लिखा। फिर उन्होंने ऋषियों से बात की, ऋषियों ने उनके लिए जो है प्रार्थना की। प्रार्थना में ये सामने आया कि ब्रह्मा जी का जो है श्राप है तुम्हारे ऊपर, तो ब्रह्म के श्राप होने के कारण से तुम्हें संतान नहीं होगा। सब ने जो है ब्रह्मा से प्रार्थना की, और ब्रह्मा ने बोला ठीक, तुम लोगों की प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ, स्वीकार करता हूँ, तुम्हें संतान होगा, लेकिन तुम अपने संतान को देख नहीं पाओगे। संतान को होते ही तुम दोनों अंधे हो जाओगे। माता पिता अंधा हो गया, श्रवण कुमार का उत्पत्ति हुआ। अब श्रवण कुमार ने जब सुना कि मेरे जन्म के कारण से मेरे माता पिता अंधे हो गए, तो अपने माता पिता को आंख देने की जो है प्रयास करने लगा। उसने सबसे पूछा, ऋषियों मुनियों से सबसे पूछा कि मेरे माता पिता के प्राण, उनके नेत्र कैसे आए। फिर तो सब ने बताया कि 7 पवित्र नदियों का जल उनकी आंखों पर छिड़के तो इनको आंख में जो है जोत आ जाएगा।
तो श्रवण कुमार ने यही किया, माता पिता को जो है अपने जो है कांवड़ में बिठा लिया और गली गली घूमते 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 अंत गत्वा सिंधु नदी तक जब पहुँचे, जहाँ पर उसको जो है जाकर के सिंधु नदी के जल जो है माता पिता की आँख पे डालना है, जब वो पानी को भर रहा होगा उसी क्षण राजा दशरथ आता है, हिरण समझ करके उसके ऊपर बाण चला देता है और बाण जब चलाया तो श्रवण कुमार का मृत्यु होता है। तो यानी कि ब्रह्मा की लिखा हुआ कि माता पिता को जो है संतान का सुख नहीं होगा, ये बात तो सत्य हुआ। और गणपति का निधन होगा तो वो ही होगा। इधर अंतिम में जो है जब जल छिड़कते हैं तो माता पिता देख लेते हैं और श्रवण कुमार जो है माता पिता को देखने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ब्रह्मा जी का लाज भी रह गई, ब्रह्मा जी की वाणी का जो है जो लिखा है वही सत्य हो गया है। और इसी से पत्नियां जो है अपने पति के लिए जब व्रत करते हैं तो कोई और बहाना से जो है अपने पति के ऊपर कोई ना कोई और मुसीबत आ जाता है। तो यहाँ पर करवा चौथ व्रत हम लोग करते जो हैं, इस करवा चौथ व्रत में जो है पत्नी अपने पति के ऊपर आए हुए लांछन, दोष इत्यादि इन सबको दूर करने के लिए, उनके ऊपर कोई भी ऐसा परतंत्र ना चले, किसी का जो है जादू टोना न चले, किसी का जो है बुरा दृष्टि ना चले, ऐसा जो है इस व्रत को करके माता पार्वती को प्रसन्न करते हैं और अपने पति के जो है लंबी उम्र की कामना करते हैं। लेकिन लंबी उम्र को नहीं प्राप्त कराने के लिए कामना करते हैं। हम कामना कर सकते हैं, देने वाले भगवान हैं, वो चाहे तो दें चाहे तो ना दें, लेकिन हम मांग तो सकते हैं और केवल मांगना चाहिए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो वहाँ पर भगवान ही फैसला करता है, वही निर्णय करता है कि इसको उम्र दिया जाए या इसका नाम दिया जाए। पंडित जी, तो एक ऐसे प्रश्न भी आए हैं कि माता जी को ऐसे कैसे पता चला कि ये करवा चौथ रखने से शिव जी अपने भक्तों के पास नहीं जाएंगे, वो उन्हीं के पास रहेंगे, उनको ये बात कैसे पता चली? माता ने जो है एक बार नहीं, एक बार चारों कुमारों ने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चार कुमारों ने भगवान शंकर के प्रति व्रत रखे, व्रत किए, तपस्या की हैं और शंकर जी प्रसन्न हो गए। तो चारों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे साथ चलिए और हमारे साथ रहिए, यही हम आशीर्वाद के रूप में चाहते। भगवान शंकर ने बोला ठीक चलो, जब भी है। तो भगवान शंकर इनके साथ चले गए और जब माता पार्वती इनको वापस लेने गए तो ये चारों छोड़ने वाले नहीं हैं। तब माता पार्वती ने इसी करवा व्रत को रखा और इसी करवा व्रत में जो है जाकर के दो ऐसी प्रधान देव होते हैं, एक गणपति, एक माता पार्वती। तो माता पार्वती अपने पुत्र गणेश को जो है कलसा के रूप में रख करके कड़वा बनाया। इसी कड़वा को माता पार्वती कड़वा भी कहते हैं, इसी कड़वा को जो है गणेश जी का रूप आकार भी कहते हैं और इसी में जो है मंगल की प्रार्थना होती है। तो मंगल की प्रार्थना के आधार से यहाँ पर गणपति भगवान माता पार्वती को भी आश्वासन दिलाते हैं। गणपति भगवान यहाँ पर अब देव हैं, पुत्र नहीं, यहाँ पर पद दिखा जाता है। तो उस समय गणपति भगवान देव हैं और देव होने के आधार से माता पार्वती को आशीर्वाद देते हैं कि आज के इस चतुर्थी के दिवस पर चंद्रमा को जो है चलनी के माध्यम से जो देखेगा, यानी कि पर्दे के या अपने आंचल के माध्यम से जो देखेगा, देखने के बाद जो है अपने पति के मुख को देखेगा, उन दोनों के बीच में कभी कोई दूसरा नहीं आ पाएगा, कोई भी ऐसा बंधन नहीं होगा जो उसके पति को जो है अपने पत्नी से दूर कर पाएगा। तो माता पार्वती ने इस व्रत को रख करके भगवान शंकर को फिर वापस पाया। बहुत अच्छा है पंडित जी। तो ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि करवा चौथ में सरगी का महत्व क्या होता है? अरे वाह, सरगी जो है वो सामग्री होता है, इसको हम लोग सरगी कहते हैं, ये टूटी भाषा है। अच्छा। ये इसको डायलेक्ट कहते हैं, जैसे गाँव की भाषा कहते हैं। हाँ। इसको सरगी कहते हैं या सौभागणी वस्त्राभूषण भी कहते हैं। अच्छा। सौभागणी वस्त्राभूषण, संस्कृत में इसको जो है सौभाग्य पद भी कहते हैं। तो सौभाग्य पद क्या होता है इसमें कि इसमें साड़ी होना चाहिए, इसमें लाल चुनरी होना चाहिए, लाल जो है साड़ी होना चाहिए, टीका होना चाहिए, कंगन होना चाहिए, काजल होना चाहिए, मांग टीका होना चाहिए, अंगूठी होना चाहिए, सोने का जो है कुछ ऐसा जो है पदार्थ होना चाहिए और इसके साथ में जो है कुछ मिठाई भी होना चाहिए। ये इसी को हमारे यहाँ सजा करके, जैसे हम लोग सगुन के रूप में जब दुल्हन को देखने जाते हैं तो वहाँ पर दुल्हन को देते हैं कि आपकी बेटी हमें स्वीकार है, हमें प्रसन्न है, और सगुन के तौर पर मैं उसको जो है ये मैं देता हूँ, इसको आप स्वीकार करें और अमुक अमुक दिन तारीख पे जो है अपनी आपकी बेटी के साथ हम लोग बारात लेकर के आएंगे, विवाह करेंगे। ऐसे ही सरगी होता है जो विवाह के बाद एक बहू को दिए जाते हैं, ससुराल की ओर से आता है, बहू को दिए जाते हैं और बहू को जब देते हैं तो कहते हैं कि बेटी आप अपने पति को जो है इन्हीं आभूषणों से जो है प्रसन्न कीजिए।
तो इसमें जो है ऐसे ऐसे सुंदर वस्त्र हैं, सुंदर सुंदर आभूषण इत्यादि है, जिससे पति देख करके चकित हो जाते हैं, दम्भ हो जाता है कि भाई मेरी पत्नी आज भी इतनी सुंदर लग रही है। इसी को सरगी कहते हैं। ये लड़की के ससुराल की ओर से, यानी कि उनके दुल्हा के माता पिता की ही देन होते हैं, जो उनके पुत्र की जो है ऐसी कामना करते हैं। जी पंडित जी, आप जैसे बता रहे कि ससुराल से आना चाहिए, तो क्या करवा चौथ हमें मायके में बनाना चाहिए या अपने ही ससुराल में बनाना चाहिए? आजकल कौन मायके में रहता है? कोई नहीं आता है। आजकल ससुराल में कौन रहता है? वो अपने ही घर में अपने ही घर में रहने लगते अच्छा, हैं। अच्छा। तो लड़का और लड़की जो है विवाह के बाद अलग हो जाते हैं, अपने घर में रहते हैं। तो बेटी की जो है, यानी कि बहू के जो, यानी कि उनके पति के माता पिता जो हैं, बहू के जो सास ससुर हैं, सास ससुर के ही देन होते, भेंट होते हैं, जो वहाँ पर जो है सरगी के रूप में सौभाग्यनी पद की ओर से उन्हें प्राप्त होते हैं, और इसी के आधार से वो अपने पति के लंबी उम्र की कामना करते हैं। अच्छा, और तो क्या ये ऐसे भी होते हैं कि सास को अपनी बहू को देना चाहिए, या कोई और या विवाहित महिला होती हो, वो ससुराल के ओर से हो और वो अपनी बहू को दे? अगर अपनी ही सास हैं तो अपनी ही सास से मिले ज़्यादा शुभ माने गए हैं। जी। लेकिन आजकल की कितनी ऐसी बहुएं हैं जो पति को तो चाहते लेकिन सास ससुर को नहीं चाहते हैं। जी। कुछ लोगों ने मन में ऐसा गांठ बांध करके बैठे हैं कि भले दुनिया इधर के उधर हो जाए, लेकिन सास ससुर के घर से मैं कुछ नहीं लेने वाला हूँ, उसके मन में। लेकिन उसके घर से आए हुए पति को जरूर लेते हैं। जी। तो वो पति तो सास ससुर का ही देन है ना। तो बाकी सामान से, बाकी चीज़ों से, सास ससुर के आशीर्वाद से क्यों इतना चिढ़ है? लोग जो हैं अपने अपने घर में रहने लगे हैं। चलो ठीक है, आप कहीं भी रहें, लेकिन ये करवा चौथ का व्रत अगर मनाए अपने सास ससुर के होते हुए, अपने सास ससुर के निकट में, उसके नज़दीकी में, तो ज़्यादा शुभ माने गए हैं। क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली कहते हैं माता पिता की जो है तुरंत आशीर्वाद उन बच्चों के ऊपर भावी होता है, उनके ऊपर प्रबल होता है, आशीर्वाद कवच बन जाता है। लेकिन हाँ, जब अपने ही घर में मनाते हैं तो कहते हैं अपने ससुराल से ये सरगी का सामान आए तो बेटी उसे स्वीकार करके, पहन करके माता पिता को भी प्रणाम करें, और तब अपने पति के लिए मंगल कामना की व्रत रखें। पहले अपने सास ससुर को प्रणाम करें। जिन बहुओं ने अपनी माँ सास ससुर का जो है प्रणाम करके आशीर्वाद नहीं लिया और तुरंत करवा चौथ करने लगे, उनका करवा चौथ कभी पूर्ण नहीं होता है। जी, सास ससुर को सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल, बिना सास ससुर के सम्मान करे आप पति के लंबी उम्र कैसे कर सकते हैं? नहीं हो पाएगा। इसलिए उनके माता पिता को पहले प्रसन्न करो। उनके माता पिता को प्रसन्न करने से तब जा करके आप करवा चौथ करें। इससे आपका कुल, आपके ससुराल के कुल, दोनों कुलों में जो है जा करके नाम और शान रह जाते हैं, और तभी दोनों परिवार आगे बढ़ पाते हैं। बहुत अच्छे पंडित जी। तो ऐसा भी फ्राह आयल है कि कुछ शायद फिल्मों में दिखाई देते हैं कि जिन लड़कियां जो विवाहित नहीं होती हैं, या उनकी बातचीत चल रही है, या शादी का कुछ बातचीत हो रहे हैं, या उनका एंगेजमेंट हो गया है, तो ऐसे में ये करवा चौथ भी आ गए हैं, क्या वो लड़कियां या महिला होती हैं, वो ये स्त्रियां भी करवा चौथ रख सकती हैं पंडित? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों पंडित जी? क्योंकि बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ पर आपको मनपसंद जी जैसे पार्वती जी को शिव जी प्राप्त हुए हैं, वो जैसे चाहते हैं, हम लड़कियां भी चाहते हैं ना पंडित जी कि उनके जैसे हमें भी पति। तो पहले पार्वती बन जाओ ना। जी, पहले पार्वती बन जाओ। तो पहले विवाह ही होना चाहिए। पहले विवाह ही होना चाहिए। अच्छा। जब तक आपको हल्दी नहीं लगे हैं, जब तक आपके मांग में सिंदूर नहीं भरा गया है, तब तक आपको किसी भी व्यक्ति के लिए करवा चौथ करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप उस बंधन में बंधे नहीं अभी है। जब तक विवाह के बंधन में ना बंध जाओगे तब तक ये करवा चौथ नहीं कर सकते हैं। मानने से भी नहीं। मानने से भी नहीं, क्योंकि मन से केवल मान लेने से और उनके लिए करवा चौथ करना ये सबसे बड़ा मूर्खता है। क्योंकि पहले देवी देवताओं के सामने प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने पद ग्रहण करो, पानी ग्रहण करो, हाथ की जो है हाथ मलो, संकल्प करो, सप्त और चतुर्वचनों का जो है पालन करो, अग्नि के फेरे लो, फिर उसके बाद जो है पति और पत्नी का जो है बंधन में बंध जाने वाले ऐसे ही लोग केवल करवा चौथ करते। करवा चौथ केवल उनको करने का अधिकार है जिनके मांग में सिंदूर भरा गया है। जी। जिनके मांग में अभी सिंदूर भरा नहीं तो कहाँ से करेगा? कुंवारी कन्याओं के लिए नहीं है। जी। ऐसा ना हो कि हम व्रत करते हैं पति के लंबे उम्र के लिए कि वो ज़्यादा दिन तक जिए,
और अगले ही दिन वो उनका और उसके अगले करवा चौथ के बाद जो है तो लातों से बात करना शुरू कर दे कि भाई करवा चौथ से पहले खूब जो है पूजा किया, करवा चौथ के बाद जो है पेट पूजा शुरू हो गया। जी तो पहला करवा चौथ को जो है पेट पूजा कराया, उसके बाद जो है पीठ पूजा कराना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि पहले सास ससुर से अनुमति लो, सास ससुर से अनुमति प्राप्त हो जाए और आप विवाह के बंधन में बंध चुके हैं, तब आप इस व्रत को करें। अच्छा, जीने भी दो और मरने भी दो। ऐसा नहीं कि आप जीने नहीं देते, मरने भी नहीं देते। जी ऐसे कुछ आजकल ही हो रहे हैं पंडित जी की ज्यादा हो रहे हैं जी, ज्यादा हो रहे हैं कि वो करवा चौथ के लिए हम कहते हैं नहीं आपको हम सताएंगे और उम्र भी आपको बढ़ाएंगे, बेलन लेकर के पीछे पीछे आएंगे। ऐसे भी होते हैं पंडित जी। पंडित जी तो आप जैसे आपने बताया है कि फिल्मों के जो दिखाए देते हैं ऐसे में कुंवारी कन्या जो होती है व्रत ये सब बिल्कुल ढकोसलाएं, इन बातों में मत आइए। बॉलीवुड की जो है इन बातों में मत आइए। बॉलीवुड मैं ये नहीं कहता हूँ कि बुरा है, देखने के लिए आनंद लीजिए, मनोरंजन कीजिए, लेकिन उनकी बताई हुए सब जो है शैली एकदम धर्म पद नहीं है, धर्म दृष्टा नहीं है। यहाँ पर धर्म शास्त्र को मानना चाहिए और केवल दर्शन शास्त्र को नहीं। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी तो ऐसे एक और भी एक मिथ होते हैं कि लोग कहते हैं कि अच्छा करवा चौथ होते हैं तो दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए, रात को केवल पति के हाथ से खाना चाहिए। तो क्या ये सच भी होते हैं पंडित जी कि दिन भर पत्नियों को कुछ नहीं खाना हमारे चाहिए? यहाँ व्रत जो हैं अनेक प्रकार के बताए गए हैं। जी अनशन व्रत है जी, अणव्रत है, जल व्रत है, मौम व्रत है और दृष्टि व्रत है। हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार के व्रत बताए गए हैं। जी और ऐसे में एक व्रत जो है करवा चौथ व्रत है। तो करवा चौथ व्रत के मतलब है कि जब तक चंद्रमा का दर्शन न हो जाए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के साथ केवल ही बैठता है, और जब तक रोहिणी और चंद्रमा एक साथ में ना हो जाए और माता पार्वती शिव के साथ ना बैठ जाए, क्योंकि यही रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा दोनों शिव जी की जटा पे जो है जाकर के वास करके सुख और सौभाग्य को प्राप्त करते हैं, दाम्पत्य जीवन की सुख की अनुभूति करते हैं और माता पार्वती शिव जी के साथ रह करके कैलाश पर्वत पर जो इस सुख की आनंद को लेते हैं। तो जब तक चंद्रमा का दर्शन ना हो जाए, कहते हैं जल का एक बूंद भी पीना, भोजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छा जल का एक बूंद भी पीने से आपके लिए जो है नकारक बताए गए हैं, ना करना चाहिए। यानी कि जब तक चंद्रमा का दर्शन ना हो तब तक बूंद भी नहीं पीना चाहिए। इसलिए चंद्र के दर्शन के बाद अब जलपान करें। और ऐसे करने से पति पत्नी के बीच में चंद्रमा और भगवान शिव के जो है कृपा दृष्टि आशीर्वाद बना ही रहता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बीमार हैं, आपको मधुमेह का यानी चीनी की बीमारी है, आप डायबिटी हैं, डायबिटी पेशेंट है, या हाई ब्लड प्रेशर भी या हाई ब्लड, तो यहाँ पर आप बिना भोजन पानी किए आप करो, लेकिन कुछ भी भोजन करने से पहले उसका जो है थोड़ा से जो है चंद्रमा के नाम से एक थाली में रख दो कि हे चंद्रमा, मैं विवश हूँ, बीमार हूँ, लाचार हूँ, मैं ऐसे करने के लिए जो है बस आपकी आशीर्वाद की कामना करता हूँ, थोड़ा से आपको मैं भोग लगा देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा से ग्रहण करूँगा क्योंकि मुझे औषधियाँ यानी दवाइयाँ लेना है। तो ये अलग बात हो गई। ऐसा नहीं कि हम बीमार हैं और हम फिर भी व्रत करते जाए, नहीं, आप व्रत तभी उतना ही कीजिए जितना तक आपका शरीर ले सके। तो आप जल भी पी सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े या आवश्यकता ना पड़े तो केवल फलाहार पे ही रह लो, फल पे ही रह लो, नमकीन आदि भोजन शाम को चंद्रमा को देखने के बाद कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो है शरीर में इतना बल नहीं है और आपको भोजन करना ही पड़ा तो वो भोजन पहले चंद्रमा के नाम से अलग करके रख दो। बहुत अच्छा जी। व्रत करो जहां तक आपसे सपरे, इतना व्रत भी ना करे कि आपकी प्राण भी संकट में आ जाए, आप ही नहीं रहेंगे तो आपके पति क्या जीवित रहेंगे जी। इसलिए अगर अपने पति के साथ रहना है तो केवल करवा चौथ व्रत करके नहीं, मीठे बोली बोल करके अपने पति के साथ भी रहना सीख लें, क्योंकि यही मीठा बोली जो है पति पत्नी के जीवन में सुख शांति लाने वाला है। कड़वा बोल करके नहीं होगा, किसी के जीवन नहीं चलेगा। जी बहुत अच्छा। पंडित जी तो ऐसे भी कुछ फ्राख भी आयल है करवा चौथ के अलावा, एक दो और दूसरे आलखमीन फ्राख आयल है। एक उल्लू के बारे में जा है पंडित जी, ये मुझे मालूम नहीं था कि मुझे मालूम था कि करिया उल्लू होते हैं और उल्लू रात को
जागते हैं, दिन को वो सोते हैं, तो एक पता चला है कि एक सफ़ेद उल्लू भी होते हैं, और अगर नींद में सफ़ेद उल्लू हमने देख लिया तो उनका मतलब क्या होता है पंडित जी? भाई एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आप रात को बाहर नहीं निकलते। नहीं पंडित जी। अगर आप रात को बाहर निकलते तो आपको पता चलता कि दुनिया में उज्जर यानी कि सफेद उज्जवल उल्लू भी होते हैं। होते हैं पंडित जी? बिल्कुल होते हैं। हमारे यहाँ पर जो है उल्लू लक्ष्मी माता की वाहन बताई गई है। अच्छा श्वेत उल्लू जी। वो यानी कि सफ़ेद उल्लू पर माता लक्ष्मी उड़ती हैं और उसी के आधार पे जो है लोगों के पास आती जाती हैं। तो स्वप्न में सफ़ेद उल्लू आ जाए तो ये बड़ा ही शुभ माने गए हैं। आपकी जो है कोई लॉटरी लगने वाला, आपका कोई कर्जा है वो कर्जा उतर जाने वाला है, आपके ऊपर कोई ऋण है उस ऋण से आप मुक्त होने वाले हैं, आपके ऊपर कोई भारी संकट उस संकट से जो है आपको पार होने वाला है, ऐसा जो है संकेत होता है। तो अगर सपन में सफ़ेद उल्लू का जो है सपना आप देखें तो ये बड़ा ही शुभ माने गए हैं। अच्छा, और अगर हमने कहीं ऐसे हम एक जगह पर हम पहुंच गए पंडित जी और सुनाई देते हैं जैसे वो उल्लू हमने देखे थे, उनका वो आवाज़ भी आता है जहाँ पे रियल लाइफ में, सपने में नहीं, तो उसका मतलब ये क्या होता है पंडित जी? उल्लू की आवाज़ ध्वनि अपने स्वप्न में सुनना ये भी बड़ा शुभ माने गए हैं। अच्छा। जब उल्लू ओहू ओहू कर करके बुलाते हैं तो कहते इस ओहू के बुलाने से जो है दो कारण होता है। अगर वो काला उल्लू होगा तो मृत्यु के रूप में आपके द्वार पे खड़े होकर के काल बन करके आपको बुला रहा है, और सफ़ेद उल्लू होकर के आपके यहाँ पर धन की वर्षा करने का जो है आशीर्वाद दे रही है। और अगर सपने में नहीं लेकिन हम कुछ जगह पे हम जाते हैं, कुछ लोगों के द्वार पे हम जाते हैं, घर पे हम जाते हैं और अचानक से उल्लू के आवाज़ हम सुनते हैं पंडित जी, तो उसका मतलब ये क्या होता है? इसका दो कारण हो सकते हैं। आपका मोबाइल का रिंगटोन उल्लू वाला होगा। अच्छा, वो भी ऐसा होता है पंडित जी? वो भी आजकल ये भी है। या तो उन्होंने उल्लू को पाल बैठे हैं, पोस रखे हैं, तो अपने घर पे उल्लू को नहीं पोसना चाहिए। ये एक पहली बात है। किसी के द्वार पे जाने से अगर आपको उल्लू की आवाज़ सुनाई दें तो आपको अपने आप को ये समझना चाहिए कि माता लक्ष्मी की जो है जो कुछ भी कृपा होगी वो कृपा हमारे ऊपर पुण्य रूप में और सकारात्मक रूप में जो है हमारे ऊपर बरसे, ऐसी कामना करना चाहिए। क्योंकि उस समय आप शायद देख नहीं पाएंगे कि उल्लू कौन से रंग वाला है। काला तो रात को दिखेगा नहीं, सफ़ेद है तो दिख भी जाएगा। लेकिन अगर सफ़ेद उल्लू जहाँ वहाँ पर ओहो ओहो की आवाज़ दे रहे हैं तो ठीक है, और काला वाला हुआ तो भगवान से प्रार्थना करें कि आपके यहाँ पर कोई अमंगल ना हो। बहुत अच्छा है। अमंगल के लिए बहुत अच्छा नहीं है, सफ़ेद उल्लू के लिए बहुत अच्छा है पंडित जी। तो ऐसे भी होते हैं पंडित जी, कुछ लोग भी जानना चाहते हैं कि शायद उनके घर पे कुछ ऐसा एक प्लॉट्सलिंग है, वो रंप आयल है और उनके जो घर पे जो ध्वजा होती है वो गिर गए हैं और उनके पास एक ऐसा म्यूर या स्क्रिप्टिंग नहीं होते हैं, तो वो पूछना चाहते हैं कि अगर ये ध्वजा तो गिर गया है तो क्या हम उसकी स्थापना फिर से कर सकते हैं पंडित जी? अपने घर पे लगाई हुई झंडी ध्वजा जो होते हैं, धर्म ध्वज जिसको कहते हैं, यह धर्म ध्वज अगर गिर भी जाए तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि ये संकेत होता है कि आपको अपने घर पे अपने सुरक्षा, देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धर्म अनुष्ठान करना चाहिए। आपको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ माने अपने घर पे कथा झंडी इत्यादि करना चाहिए। अच्छा। जिसको हम लोग कहते हैं कथा झंडी करना, दुर्गा पाठ करना इत्यादि। तो ऐसा कर्म को आपको करना चाहिए अपने घर पे। अगर स्वप्न में आप देख रहे हैं कि आपका ध्वजा गिर रहे हैं तो इसलिए आपको ये काम करना चाहिए। और पंडित जी अगर हम ध्वजा को रखेंगे जहाँ पर हम उनका स्थान रखेंगे sorry, moeten we daar eigenlijk echt een afbakening dan hebben, een schutting per se hebben of ja, in een pot dan plaatsen? देखो, अगर आपके अपने आंगन में ऐसी कोई उचित स्थान ना है अभी कि जहाँ पर आप ध्वजा रख सकते हैं तो आप एक जो है एक बाल्टी में उस ध्वजा को लगा लो, बाल्टी के बहाने से ही कर लो, सही, चलो ठीक, ये भी हो जाएगा। और अगर आपके आंगन में कोई ऐसा स्थान है आपने बना रखे हैं तो उस स्थान को सुरक्षित कीजिए, वहाँ पर केंद्रित कीजिए, उसको जो है चार दीवार आदि लगा करके उसको जो है केंद्रित कीजिए कि यहाँ तक इस सीमा के भीतर में देवी देवताओं को ध्वजा है। और इसको सीमित करने का कारण दो है कि यहाँ पर कोई देवी देवता जब भी स्थान को प्राप्त कर रहे हैं तो कोई पशु पक्षी इसके अंदर में ना आ जाए, यानी कि कुत्ता बिलार इसमें ना करके मलमूत्र करे और इसको जो है गंदा करे इत्यादि। उस गंदगी से बचाने के लिए यहाँ पर जो है हम लोग ध्वजा के लिए जो है उचित स्थान बना लेते हैं। अच्छा। ये एक शैली है। और दूसरा इसमें ये होता है कि इससे हम संबोधित करते हैं कि देवताओं के लिए इस स्थान को जो है मैंने नियुक्त किए हैं जहाँ पर ध्वजा होगा और इसी ध्वजा के आधार से हमारी धर्म ध्वज यहाँ पर लहराएगा।
बहुत अच्छा। पंडित जी, तो एक ऐसा भी एक चीज़ होते हैं कि लोग भी जानना चाहते हैं। अच्छा, एक आपने बताया है उल्लू के बारे में, अगर हम या जीवन में अगर जानवर को हम देखेंगे तो उसका मतलब ही क्या होता है, लेकिन अगर हम देखते हैं सपने में कि हम गाड़ी या घर खरीदते हैं तो उसका मतलब ही क्या होता है पंडित जी? गाड़ी खरीदना और जी। घर खरीदना सपनों में जी। ये कर्ज होता है, ये ऋण होता है, यानी कि आप कोई बड़ी भारी ऋण में जो है दबने वाले हैं। अच्छा। गाड़ी का होना, खरीदना होना जो होता है तो मतलब एक यात्रा होगा, आप कहीं कोई लंबी यात्रा पे जाने वाले हो। और उसके बाद में डेप्थ में हम घुस जाएंगे पंडित नहीं, जी? आवश्यकता नहीं कि केवल अच्छा। आप कर्जा में ही डूबे रहेंगे। अच्छा। आवश्यकता ये भी नहीं है कि आप तुरंत कर्जा पे ही गाड़ी खरीद रहे हैं। गाड़ी का उस सपना में देखना और खरीदते हुए देखना, उसका मतलब ये है कि आपकी एक लंबी यात्रा होगा, एक बड़ा सुंदर अच्छा यात्रा आपके मनपसंद अनुसार होने वाला है। एक तो ये, और राम न करे कि आपके परलोक की यात्रा हो नहीं जाए, ठीक है, तो ये एक है। जी। दूसरा, मकान की जो है, मकान खरीदते हुए आप अपने आप को सपने में पा रहे हैं, तो वहाँ यहाँ पर होते हैं कि आपको जो है अब जा कर के स्थिरता प्राप्त होगा। स्थिरता माने आपको अपना स्थान मिलेगा जहाँ पर आप आराम पूर्वक रह सकते हैं। तो ये सब संकेत जो होता है तो उसको हमको यथावत भी लेना चाहिए अपने जीवन में कि हमको ये प्राप्त होगा, हमको वो प्राप्त होगा, हमको हमारे साथ ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है। ये सब शुभ है। अक्सर लोग जो हैं अशुभ में ही सोचते हैं और अशुभ के लिए ही चिंता करते हैं। शुभ के लिए कोई चिंता नहीं करता, अशुभ के लिए सब लोग चिंतित रहते हैं। तो इसलिए हमें भगवान से बस यही प्रार्थना करना है कि जो मैंने स्वप्न में देखा ये मेरे अनुकूल हो, मेरे लिए शुभ हो, मेरे लिए फलदायक हो और देवी देवताओं के आशीर्वाद इसमें हो। बहुत अच्छा। पंडित जी, एक ऐसा प्रश्न भी मुझे याद आया है कि अगर मैंने पूछा नहीं तो मेरी जो पतिव्रता सहेलियां होती हैं ना, वो मुझे पीट जाएंगी। तो उन्होंने पूछिए पूछे, जल्दी से। जी, उन्होंने पूछे हैं कि अगर करवा चौथ के दिन या उससे पहले उनका महीना भी आ गया होगा तब नहीं कर सकती है, तो करवा चौथ नहीं कर सकती पंडित जी? तब वो करवा चौथ नहीं कर सकती, दूसरे दिन भी कर नहीं सकती है? बिल्कुल नहीं। फिर अगले चतुर्थी जब आएगा, गणेश चतुर्थी, जब कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि आएगा, तब गणेश जी के नाम से वो करवा चौथ फिर इस व्रत को कर सकते हैं। हालांकि करवा चौथ के व्रत केवल कार्तिक महीना में ही किया जाता है, वो भी चतुर्थी तिथि पर कृष्ण पक्ष के। जी। और ऐसे भी वो क्या कर सकते हैं पंडित जी कि वो कुछ दवाएं लेकर भी वो महीना को रुकवा देती हैं और चतुर्थी करवा चौथ का वो मना लेती हैं भी? ये ठीक है, अगर आपको पहले से पता है तो स्त्री के जो है मासिक धर्म को रोकने के लिए ऐसे एक से एक औषधियाँ दवाइयाँ बताई गई हैं, जो होम्योपैथिक भी होते हैं, लेकिन और आजकल की जो है डॉक्टर के माध्यम से भी जो आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको पता है कि इसी बीच में आपका जो है मासिक स्राज जो अभी शुरू होगा, तो आप गोली के माध्यम से अपना सहयोग करा सकते हैं, उस विषय को थोड़ा सा टाल सकते हैं। लेकिन ये भी याद में रखें, अगर आपको संतान की कामना है जी, तो ऐसी ऐसी गोलियां जो हैं आपके संतान उत्पत्ति में बाधक बन सकता है। जी। जी पंडित जी, और एक और है, वो सहेली जो है वो गर्भवती है, तो वो भी पूछ रही थी कि करवा चौथ अगर वो रखेंगी और वो गर्भवती है तो क्या वो ऐसे सिचुएशन में वो करवा चौथ रख सकती हैं? करवा चौथ किसी भी परिस्थिति में रखे जा सकते हैं स्त्रियों द्वारा। जी। केवल जन्म सूतक ना हो, जिसके घर में बच्चे भी हो चुके हैं, अभी 40 दिन नहीं हुआ, एक मरण सूतक ना हो, जिसके यहाँ पर किसी का मृत्यु हुआ, निधन हुआ है, उसका द्वादश श्राद्ध अभी सपिंडी नहीं हुआ, जब तक सपिंडी नहीं हुआ तब तक वो व्रत में नहीं रखे। गर्भवती हैं तो उनको अपने सेहत का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए, उचित समय पे जल पीना, थोड़ा हल्का हल्का भोजन करना, फल आदि भोजन करना, इन बातों पर उसको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने आगे में पहले बताया है कि पहले चंद्रमा के नाम से या और शिव पार्वती के नाम से एक थाली में अलग से रखना, फिर उसके बाद आप स्वयं पाना, ये अलग शैली है। या तो फिर अपने लिए अलग से कुछ बना लो, हल्का फुल्का भोजन जी, और बाकी के लिए जो है जो शाम के लिए भोजन जो होगा वो अलग से रख लो। अपने लिए जो जल आपको पान करना वो अलग से रख लो, अवधान से हैं, गर्भवती है तो अपने लिए जल अलग से रख लो, उसी में से आप अपने जीवन में अपने उस व्रत में प्रयोग करें। और जो देवी देवताओं के लिए हैं, चंद्रमा और शिव पार्वती के लिए हैं, तो वो अलग से है। और चंद्रमा के दर्शन के बाद, शिव पार्वती के दर्शन के बाद, यानी कि अपने पति के दर्शन के बाद फिर उसको जो है पति का दर्शन ही शिव दर्शन बताई गई। इसलिए वो चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा की भांति वो हमारा पति के जीवन, हमारे जीवन पति के साथ उज्ज्वल रहे, बेदाग रहे,
इसमें कोई भी ऐसा बीच में कोई रुकावट ना आवे, और पति को ही शिव रूप मान करके मैं उसको पहले चलनी से और चलनी हटा करके स्पष्ट रूप से देख करके और शिव के हाथ से जल पान करके अपना व्रत को खोलता हूँ। ये पति को ही शिव मानना, ये शिव समर्पण होता है। अच्छा पंडित जी, किस समय हमें चंद्रमा को देखना है? क्या एक स्पेशल टाइमिंग होते हैं पंडित जी, या जैसे ही देख लिए हैं चंद्रमा आगे हैं तो हम करवा चौथ का व्रत पूरा कर सकते हैं? सबसे कठिन बात तो यही है कि चंद्रमा अगर दिख गए तो दिख गए, नहीं दिखे तो क्या करें? हाँ, और बादल में छिपे रहेंगे तो व्रत नहीं पूरा करेंगे। तो जब तक चंद्रमा नहीं दिखेंगे आप करवा चौथ के व्रत भी खोल नहीं पाएंगे। तो अगले ही दिन तक आपको वेट करना पड़ जाएगा, अगले शाम तक। और ऐसे रोज जो है 1-1 घंटे देर से चंद्रमा के उदय होगा। तो कल जो चंद्र उदय होगा वो चंद्र उदय जो है 9 बजे रात का है। तो 9 बजे रात का चंद्र उदय है। अगर 9 बजे आपने चंद्रमा को देख लिया ठीक, लेकिन आपके घर के आसपास में बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े, तो चंद्रमा दिखने में दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं यश चंद्र दर्शनार्थे हे व्रते उद्यापनार्थ। जब जब चंद्रमा का दर्शन हो जाए तब तक आप अपना व्रत खोल लो। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं कि आप टाइम देख करके, समय घड़ी देख करके ही 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे, नहीं, जैसे चंद्रमा का दर्शन हुआ व्रत खोल लो। अच्छा, और घर पे अगर हम खोलना चाहेंगे या मंदिर जाएंगे या एक दूसरे सहेली के घर पे जाएंगे और वहाँ पे सब एकजुट होकर हम करवा चौथ खोलेंगे? देखो गाँव में जो है, भारत में होता है, यहाँ पर थोड़ा कम होता है, लेकिन भारत में होता है कि सखियाँ सहेलियाँ जो हैं एकजुट हो जाते हैं, सब स्त्रियाँ जो हैं एक साथ हो जाते हैं करवा चौथ करने के लिए, और करवा चौथ व्रत एक साथ में रखते हैं। सब अपने पति के मंगल कामना करते हैं और पति साथ में बैठे रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि चंद्रमा आएगा, पत्नी जो है चंद्रमा को देखेगा तब मैं उसका व्रत खुलवाऊँगा। तो ये सब स्त्रियाँ जो हैं एक साथ में करते हैं। ज़्यादा अच्छा लगता है गाँव में, ये प्रसंग ज़्यादा चलता है। कलकत्ता में बहुत ज़्यादा होता है, हरिद्वार में भी बहुत ज़्यादा होता है कि एक आंगन में सब स्त्रियां लोग आ जाते हैं और वहाँ पर सब देवियाँ मिल करके अपने पति के मंगल कामना के लिए जो है ये करवा चौथ के व्रत करते हैं। बहुत आनंद आता है, बहुत सुंदर लगता है। हमने देखे भी हैं, हमने अपनी पत्नी के साथ अनुभव भी किए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सन्नाम सूरीनाम देश में भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा सब लोग अपने अपने घर पे अकेले अकेले कर लेते हैं। अच्छा, तो हम अपने प्रिय दर्शकों से हम ये फरसुख करेंगे पंडित जी कि वो ख्याल करेंगे कि अगले हफ्ते या कल, जैसे 3 अक्टूबर आते हैं ना पंडित जी, तो करवा चौथ भी कल होते हैं। शायद समय का कारण कम होगा, लेकिन शायद अगले साल फॉरबेरेडिंग हो सके हैगा विविध दत्तदान किसी एक मंदिर के आंगन में, किसी एक मंदिर के आंगन में आपस में लोगों में आपस में लोग बात कर लें और अपने गाँव के मंदिर में, वहाँ पर उस आंगन में सब देवियों को बुलाओ और सब देवी मिल करके अपने पति के लिए जो है करवा चौथ के व्रत रखें। वहाँ पर मंदिर में विशेष पूजा तो नहीं होगा, पूजा तो केवल बाहर होगा जहाँ पर चंद्रमा का दर्शन सब लोग आनंद पूर्वक लेंगे। तो अगर हो सके तो मंदिर में करें, चलो ठीक है, नहीं होगा तो अलग बात है। अच्छा पंडित जी, ऐसे भी होते हैं कि अगर हम करवा चौथ का व्रत जब रखेंगे, dan moet ik een paar mantras ook blijven reciteren of mag ik mijn ish-deota die ik heb, die eigenlijk हमना, maar हमारे प्रिय दर्शकों की जो महिला होती हैं, जो सुहागन होती हैं, आपने जैसे बताए हैं, वो moeten ze ook een mantra opzeggen of een यहाँ पर मंत्र नहीं, यहाँ पर कथा है। कथा है। यहाँ पर माता करवा देवी की जो है कथा है, माता पार्वती की कथा है। माता पार्वती की कथा को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। माता पार्वती की चालीसा अगर हो सके तो चालीसा कर ले, दुर्गा चालीसा ही सही। शिव पार्वती की जो है विवाहित कथा अगर है रामायण के माध्यम से या शिव महापुराण के आधार से या देवी भागवत महापुराण के आधार से, जब माता पार्वती शिव जी के साथ विवाह करता है, इस प्रसंग को सुन ले, पढ़ ले। करवा देवी जो है अपने जीवन में किस प्रकार से जो है पति पत्नी के बीच में जो है शांति लाती हैं, सुख लाती हैं, वृद्धि लाती हैं और पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा ना आए, ऐसा जो है प्रसंग रखते हैं। इन सब बातों को जो है जा करके पढ़े, सुने, या आजकल तो यूट्यूब से सब लोग सुनते हैं, यूट्यूब कितनों की गुरु भी बन चुके हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से आप देवी पार्वती यानी कि करवा देवी के नाम से कुछ कथा सुन लो। ये भी एक है। यहाँ पर मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं, केवल कथा सुनिए। बहुत अच्छा। और पंडित जी एक और है कि पति के लिए उनके मनपसंद भोजन हमें बनाना चाहिए या अपन मनपसंद के भोजन हमें बनाना? भोजन ऐसा होना चाहिए कि दोनों के अनुकूल हो। अच्छा। केवल पति के नहीं और केवल पत्नी के नहीं, दोनों के अनुकूल होना चाहिए। भोजन ऐसा होना चाहिए कि दोनों के लिए भारी ना, दोनों के लिए तीखा नहीं, दोनों के लिए ज़्यादा मीठा नहीं और दोनों के लिए ज़्यादा कड़वा नहीं। भोजन हो सके तो खीर या तो हलवा या तो पेड़ा आदि, या तो आप जो हैं साबूदाने की कुछ सब्जियां चावल के साथ बना लो, साबूदाने के कुछ व्यंजन बना लो, कुछ भी
लेकिन जिसमें दोनों पति पत्नी सुख के साथ इसको आनंद ले सकें। बहुत अच्छा जी। Panny ji, en mag Karwa Chauth ook samen met saas-sassoer ook gevierd worden? अगर सास ससुर जो है करवा चौथ कर रहे हैं तो उनके साथ भी कीजिए। वो हो सकता है भी। सास ससुर को करने के भी अपना अधिकार है। अच्छा। सास अपने ससुर के लिए, अपने पति के लिए जी। है, यानी कि सास आपके ससुर के लिए भी करती जी। हैं, आप अपने पति के लिए कीजिए। हैं तो जो व्रत इस करवा चौथ के करते हैं वो अपने अपने पति के लिए करते हैं। जिनका पति है नहीं वो करवा चौथ ना करें, जिनका विवाह नहीं हुआ वो करवा चौथ ना करें। जी, बहुत अच्छे पन्नी जी। पन्नी जी, ऐसे है कि आज हम ऐसे भी करेंगे कि आपने जैसे कह रहे हैं जो विवाहित नहीं है वो हम करवा चौथ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे भी होते हैं कि हमारे एपिसोड ये भी है कि आज हम और ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं, यहीं पे ही करना पड़ेगा पन्नी आपका जी। यही है, यही खूबी मार जाता है। जी पन्नी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बताया है करवा चौथ के बारे में। और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ और नए फ्राख हमारे प्रिय दर्शकों बहुत देखते हैं प्रोग्राम को और बहुत सारे फ्राख भेजते हैं पंडित जी, तो हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार, धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आपने जैसे सुने हैं, हमने खूब सारी बातें किए हैं, आपने सुने हैं, पंडित जी ने बताया है करवा चौथ और करवा जो होते हैं दो अलग अलग चीज़ होते हैं और क्यों किस लिए होते हैं और कौन कौन से लोग कर सकते हैं करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं, आपने सुने हैं। तो इस एपिसोड के लिए आपने जो प्रश्न दिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।